जिस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा में पूछे जाने वाले बिहार अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह, इतिहास का क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो वह था रफी-उर-दरजत, रफी-उर-दरजात भी कहीं कहता है, रफी-उर-दरजत। अगला है, सैयद बंधुओं के नियंत्रण और निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? तो रफी-उर-दौला। अगला है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो वह था बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। इसके बाद अगला है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? तो बिहार का शासक था बहार खान लोहानी था। कब? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था उस समय बिहार का शासक कौन था? बहार खान लोहानी। कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो बहार खान लोहानी था उस समय। इसके बाद है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखशर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। फिर अगला है, घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? घाघरा युद्ध जो हुआ उसमें बाबर को क्या हासिल हुआ? तो उसमें क्या क्या हुआ? तो बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया बाबर का। इसका मोहम्मद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा। मोहम्मद लोदी बिहार छोड़कर उड़ीसा चला गया। इसका बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई, यानी उपयोग सभी हो जाएगा। अगला है, पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? तो अजीम के सूबेदारी काल में। अगला है, बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? तो 4,05,60,000 था। बाबर के समय बिहार के कुल वार्षिक राजस्व था 4,05,60,000 था। इसके बाद अगला है, इसी का नीचे क्वेश्चन है, हुमायूं के समय बिहार का, यहाँ है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? जब बाबर का पुत्र जो हुमायूं आया उस समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो उस समय जो था अजीम का अधिकार था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया किसने? अजीम ने दिया। ये क्वेश्चन है, अफगानियों का शासन था। यह क्वेश्चन ये है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पर अफगानियों का अधिकार था। फिर अगला है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो मोहम्मद अजीम ने दिया था। इसके बाद है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर ने बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में अपने शासन में मिलाया, अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर अगला है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा या प्रांत का दर्जा दिया कब? 1580 ईस्वी में दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुगल सूबा प्रांत यानी प्रांत, सूबा को प्रांत कहा जाता है। तो मुगल सूबा बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी गवर्नर कौन बना? तो मुजफ्फर खां तुर्बती बना था। इसके बाद अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? तो अकबर कालीन बिहार जो था 7 भागों में विभक्त था। फिर है, किस वर्ष शाहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? तो 1677 ईस्वी में। इसके बाद हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? तो 5% कर जजिया के रूप में हिंदुओं से वसूला जाता था। इसके बाद अकबर कालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितनी वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? तो 43,17,044 रुपया। फिर है, किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? तो लश्कर खां के सूबेदारी काल में 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। इसके बाद है, कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार यानी सूबेदार बनाया गया? तो 1587 ईस्वी में। फिर अगला है, मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना? तो 1639 ईस्वी में। कौन? मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां था, बिहार के सूबेदार बना 1639 में। इसके बाद पटना में बाग जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो सईद खां ने करवाया था। फिर अगला है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो लश्कर खां के सूबेदारी के काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर
पटना आया था लश्कर खां के समय में। इसके बाद अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो 199 परगनों में बांट दिया गया था। फिर शाहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? तो पटना अस्पताल के निकट शाहजादा मुराद का कब्र है। इसके बाद किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 ईस्वी में करवाया था? तो सैफ खान ने। अगला है जहांगीर ने अकबरकालीन बिहार के मनसूबदार सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसूबदार या सूबेदार नियुक्त किया था? तो लाल बाज बहादुर को नियुक्त कर दिया जहांगीर ने। इसके बाद किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ? तो मुराद के नाम पर मुरादपुर का नाम पड़ा। अगला है अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख को सिपह सलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासक प्रमुख को क्या नामकरण किया गया? तो सूबेदार। यानी अकबर के समय में जो प्रांतीय यानी सूबा का प्रशासक का जो प्रमुख होता था उसको सिपह सलान कहा गया है, लेकिन अकबर के बाद जब उसका पुत्र आया तो उसी पद को सूबेदार कहा जाने लगा। इसके बाद बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो इब्राहिम खान ने बनवाया था। इसके बाद अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य के में किस वर्ष मिलाया? तो 1576 ईस्वी में मिलाया था। फिर है किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था? तो महेश ठाकुर से प्रसन्न होकर मिथिला का राज्य दे दिया अकबर ने। किसको? महेश ठाकुर को। इसके बाद है शाहजादा खुर्रम ने 1622 से 24 के वर्ष में विद्रोह के कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? तो पटना पर, परवेज पर और सासाराम पर। सभी हो जाएगा। अगला है जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? 1621 में बनाया था। इसके मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो पटना और भागलपुर जो था मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। फिर है सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। इंडिया में भी सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचा और बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचा था। इसके बाद डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में। इसके बाद है अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? तो 1651 ईस्वी में। डच ने 1632 ईस्वी में और अंग्रेज ने 1651 ईस्वी में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था पटना में। अगला है फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो चंद्रनगर था। इसका अगला है यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के क्या कारण थे? तो सभी का है क्या कारण था? सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध हो रहा था। इसके भारत की संपन्नता थी। यही सभी कारण थे जिसके कारण यूरोपीय व्यापारी यहाँ आए थे। अगला है किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीके से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? तो फर्रुखसियर ने। अगला है किस मुगल शाहजहां ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? तो अभी फर्रुखसियर ही था। अगला है किस मुगल शाहजहां ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? फर्रुखसियर। रिपीट क्वेश्चन है। फिर है बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा कब से कब तक? तो 1765 से 1772 ईस्वी तक। फिर है बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया? तो 26 लाख रुपये देना स्वीकार किया था। फिर है बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब यानी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बना कौन बना? तो सीताब राय बना। बिहार में जो ही कंपनी सरकार स्थापित हुआ तो बिहार का नायब यानी प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी सीताब राय बन गया। फिर अगला है किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? तो तैवर्नियर ने का यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था। किसने? तैवर्नियर ने। इसके बाद कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? तो 30 लाख पाउंड। फिर अगला है बिहार में द्वैध यानी दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे कौन? तो मराठे चौथ वसूलते थे। फिर अंग्रेज
बिहार में किससे भयभीत रहते थे? तो मराठों से। अंग्रेज जो है बिहार में भयभीत रहते थे, किससे? मराठों से भयभीत रहते थे। इसके बाद कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ी थी? तो 1770 ईस्वी में बिहार में भीषण अकाल पड़ा था। फिर है कंपनी सरकार के हस्तक्षेप नीति के क्या कारण थे? तो सब कारण था। क्या? राजस्व वसूली के, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, इसे सभी को नियंत्रण में रखना, ये सभी कारण था। अगला है बिहार में नूनिया विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1800 के बीच में। क्या कारण था? तो सोरा के चलते नूनिया विद्रोह हुआ था, सोरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देश की गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोषणा किसका था? तो यह सन्यासी गुरुओं को था। सन्यासी गुरु ने घोषणा किया था तो देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है और पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो, मतलब जला दो। अगला है बीरभूम जिले वर्तमान में अभी संथाल परगना है, तो उस समय बीरभूम जिले था। तो बीरभूम जिले में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरोध किया था? तो पहाड़िया जनजाति ने। फिर है मुंडा यानी कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह या मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था। फिर है संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इसका लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। फिर बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो पटना में था। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना था। फिर बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो रोहिणी से बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था। इसके बाद बिहार में पहला सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को बिहार में पहला सैनिक विद्रोह शुरू हुआ था बिहार में। अगला है दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 में 25 जुलाई को दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। फिर अगला है विद्रोही भारतीय सैनिकों ने किससे अपना नेता चुना था? तो वीर कुंवर सिंह को अपना नेता चुन लिया था। फिर है दानापुर छावनी के किस बटालियन के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? तो सभी 7वीं बटालियन, 40वीं बटालियन और 8वीं बटालियन सभी ने विद्रोह कर दिया था। फिर है कुंवर सिंह ने कब अपना लंबा अभियान शुरू किया था? तो 13 अगस्त 1857 को। 13 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह ने लंबा अभियान शुरू किया था। फिर अगला है विद्रोही सैनिकों ने कब आरा शहर पर कब्जा कर लिया था? तो 26 जुलाई 1857 को आरा पर कब्जा किया था विद्रोही सैनिकों ने। फिर पटना में किसने विद्रोह की शुरुआत की थी? तो पीर अली खान ने पटना में विद्रोह की शुरुआत किया था। फिर विद्रोहियों ने कब गया शहर पर कब्जा कर लिया? तो 3 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने 3 अगस्त 1857 को गया शहर पर कब्जा कर लिया था। फिर चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी को हत्या कर दिया था? तो मेजर होम्स को हत्या कर दिया था चंपारण के विद्रोहियों ने। इसके बाद है माधव सिंह, जयमंगल पांडे, नादिर अली, सुरेंद्र शाही आदि किस क्षेत्र के विद्रोही सैनिकों के नेता थे? तो हजारीबाग में सब थे। अगला है छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता कौन थे? तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। छोटा नागपुर में विद्रोहियों के नेता थे ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव थे। फिर है पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी? तो नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में पलामू क्षेत्र में लड़ाई लड़ी गई थी। इसके बाद जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई? तो अमर सिंह, कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह थे, उन्हीं के नेतृत्व में जगदीशपुर में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। फिर जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो हरि किशन सिंह था। जगदीशपुर में जो अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार हुआ था तो उसका प्रधान कौन था? तो हरि किशन सिंह था। फिर है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो मुंगेर अप्रभावित था। फिर अगला है अंग्रेजों के प्रति निष्ठा रखने वाला राजा ने अपने राज्य में कुंवर सिंह को प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। कौन राजा था? कहाँ का राजा था? तो रीवा का राजा था। फिर अगला है कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कैप्टन के साथ अंतिम युद्ध किया था? तो लुगार्ड के साथ कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध किया था। फिर है कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने नाना साहब को सहयोग किया था।
फिर अगला है कुंवर सिंह कब आजमगढ़ पर अधिकार किया था? तो 26 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर अधिकार कर लिया था। फिर 1857 के विद्रोह के समय पटना का आयुक्त यानी कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। फिर 1857 के आंदोलन के दौरान किसने अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा? तो अमर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध करता रहा। फिर अगला है किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तब विलियम टेलर ने, लेकिन कुंवर सिंह नहीं गए थे मिलने। इसके बाद है मोहम्मद हुसैन खां किस क्षेत्र के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो छपरा में मोहम्मद हुसैन खां ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह के छोटे भाई व छापामार युद्ध के योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? तो जंग बहादुर ने अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। फिर अगला है स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन थे? तो शाखाराम गणेश देउस्कर। स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो शाखाराम गणेश देउस्कर थे। फिर है देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन था? तो शाखाराम गणेश देउस्कर। इसका औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था किसने? शाखाराम गणेश देउस्कर ने। क्या किया था? औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था शाखाराम गणेश देउस्कर ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति। एक अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था कि एक शाखा पटना में स्थापित किया गया था। किसने? तो सचिन सन्याल ने किया था। अगला है शाखाराम गणेश देउस्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को विदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? तो नागरमल मोदी ने। अगला है स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार कि किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो सभी पर। किस पर? पाटलिपुत्र पर लगा दिया था, सतयुग पर लगा दिया गया था और स्वराज कथा पर भी लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक कौन था? तो राधा मोहन गोकुल। देश का धन का राधा मोहन गोकुल था लेखक। अगला है किस वायसराय के इशारे पर एलन ऑक्टेवियन मतलब एओ ह्यूम, क्यूम नहीं ह्यूम होगा, है यहाँ ह्यूम हो जाएगा, एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था? तो डफरिन के इशारे पर। अगला क्वेश्चन है किस राष्ट्रवादी नेता ने एओ ह्यूम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ की अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? तो लोकमान्य तिलक ने किया था। फिर अगला है किस ग्राम दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? तो लोकमान्य तिलक के विरोध के खिलाफ। अगला है लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? तो 28 अप्रैल 1916 को लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला है राजकुमार शुक्ला को किसने गांधी से मिलने की सलाह दिया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने राजकुमार शुक्ला को गांधी से मिलने की सलाह दिया था। इसके बाद है गांधी जी कब अपने सहयोगी के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? तो 16 अप्रैल 1917 को। गांधी जी कब अपने सहयोगी के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? तो 16 अप्रैल 1917 को। फिर अगला है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त कौन था यानी कमिश्नर कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त था LF मर्सेड था। फिर अगला क्वेश्चन है चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ? चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? तो रांची में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन चंपारण अधिनियम का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1918 को हुआ था। फिर है रॉलेट एक्ट यानी अराजकता और क्रांतिकारी अपराध कानून पारित हुआ था कब? तो 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। इसके बाद रॉलेट एक्ट को किसने काला कानून की संख्या दिया था? तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। फिर है खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल यानी बंद रखा गया था? तो 19 मार्च 1920 को। फिर है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को पास किया गया था। फिर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में हुआ था। फिर है बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? तो इसमें सभी था। कौन कौन? औपनिवेशिक सरकार की नस्लवादी नीति, अंग्रेजों का अहंकारी स्वभाव और भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार, सभी कारण था। फिर बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था
किया था? किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। इसके बाद बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो 16 दिसंबर 1916 को। अगला है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद थे बिहार में होम रूल लीग के आंदोलन के संस्थापक। इसके बाद है, पटना होम रूल लीग की नेता ने पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने को विचार रखा था? तो रामपूरन चंद्र ने भारत माता की पूजा आरंभ करने के विचार रखा था। इसके बाद बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? तो चंपारण में नहीं हो पाया था। इसके बाद गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई कब? 1893 ईस्वी में हुआ था। फिर है, स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? तो किंग्सफोर्ड की हत्या करना चाहते थे। इसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया था। किस कारण? तो मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर। फिर है, क्रांतिकारी नेता खुदीराम को फांसी कब दी गई? तो 11 अप्रैल 1908 ईस्वी को, 11 अप्रैल 1908 को। फिर है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा के संपादन किसने किया? तो बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा का संपादन किया था। अगला है, किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था। फिर है, बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में सम्मानित हुए थे? तो फणींद्र नाथ घोष को सम्मानित किया गया था। इसके बाद है, पटना क्रांतिकारी के नेता कौन थे? तो मनीन्द्र नारायण राय। पटना क्रांतिकारी के नेता थे मनीन्द्र नारायण राय थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। फिर तो इस तरह से लगभग 115-16 क्वेश्चन था इस वीडियो में। लगभग 115-16 क्वेश्चन था जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बिहार माने प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए बिहार से संबंधित क्वेश्चन था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।